पता नहीं अब क्या होगा। हाँ, ये लोग आए भी नहीं अभी तक। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे देखिए आ गए। क्या हुआ? डिब्बा मिल गया? नहीं, हम लोग चक्की पे गए तो वहाँ तो अब्दुल नहीं था। फिर यहाँ आके देखा तो उसकी दुकान बंद है। तो मुझे लगा शायद वो माफी भाभी आपके घर पर डिब्बा देने आया होगा। आया था अब्दुल? नहीं तो हम लोग तो कब से यही खड़े हैं। हाँ। अब्दुल नहीं आया यहाँ पे। हाँ। मुझे पक्का यकीन है वो यहाँ से पैसे लेकर भाग गया। अरे भाई ऐसा नहीं हो। अरे एक मिनट यार, तुम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हो, राम राज्य में नहीं। यह कलयुग है, कलयुग। अच्छा, 50 लाख रुपया एक साथ में देके किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है। मैं कहता हूँ वो आदमी भाग गया, मेरा 50 लाख गया। जेठालाल, मैं कहता हूँ मुझे मेरे 50 लाख चाहिए। अरे क्या किया? वो कभी चश्मा तोड़ रहा है, कभी मोबाइल तोड़ रहा है। और परत ब्रा, और 50 लाख की तुझको इतनी चिंता है तो तुमने जेठा ब्रा के पास वो पैसे रखवाई क्यों? अपने पास ही रखते ना। अरे वो मैं तुमको क्यों बताऊं? देखो जेठालाल, मुझे मेरे 50 लाख रुपया चाहिए, वरना पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, याद रखना। पुलिस? अरे हाँ करो करो, पुलिस में कंप्लेंट करो। क्या कंप्लेंट करोगे? क्या तुम्हारा 50 लाख ब्लैक मनी खो गया? ब्लैक मनी के पैसे? हाँ तो करो करो, पुलिस में कंप्लेंट करो, तुम्हें भी हथकड़ी लग जाएगी। ठीक है, तो मार्केट में तुम्हारा नाम इतना बदनाम कर दूंगा कि तुम्हारे साथ कोई धंधा नहीं करेगा, याद रखना। वाह वाह, सुबह तो मुझे बोल रहे थे कि आज तुम मेरी मदद कर रहे हो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ, कभी तुमको मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मदद करूंगा, या मदद कर रहे हो तुम मेरी। भूल गए, सब भूल गए। दोस्ती हम गोकुलधाम सोसाइटी वालों से सीख। अरे 50 लाख तुम्हारे जाते तो तुमको पता चलता। और 50 लाख के 1 करोड़ भी जाते तो भी नहीं पता चलता। पुलिस को फोन करो, पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाओ, उसे कहो कंप्लेंट करो कि सोसाइटी में बड़ी चोरी हुई है और वो अब्दुल भाग गया है। अरे भाई कितनी बार कहूँ भरत तुमको, अब्दुल ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ। अरे अब्दुल की जगह मैं खुद होता ना तो पैसे लेके मैं भी भाग जाता। किसी ने सच ही कहा है, इंसान जैसा खाता है वैसा ही डकारता है। किसने कहा? अरे सोडी, ये कहावत है भाई, ऐसा बोलते हैं क्या? एक बात बंद करो ना, टाइम पास बंद करो। पुलिस को फोन करो प्लीज, फोन करो। कोई मेरा फोन तो टूट गया। किसने कहा था तोड़ने के लिए? हम नहीं करेंगे फोन। कोई फोन नहीं करेगा, कितनी बार समझाने का यार, अब्दुल नहीं कर सकता अरे अब्दुल भाई आ गए। अच्छा हुआ तू आ गया यार, कब से यहाँ पे चिल्लम चिल्ली हो रही है। क्या हुआ? और तू ग्रेट बंदा है, तूने तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की लाज रख ली। अब्दुल ब्रा, वेरी गुड, वेरी गुड। देखा देखा, हमने कहा था ना अब्दुल हमारा भाई ही है, वो ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल, शाबाश अब्दुल, शाबाश। अरे मैंने बोला तुमको भरत, अब्दुल ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मानने कोई तैयार नहीं। चश्मा तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया, लो आ गया, ले लो अभी पैसा तुम्हारा। लेकिन देखो आइंदा कभी भी दोबारा मेरे घर पे तुम्हारे पैसे रखने के लिए मत आना। अरे सॉरी सॉरी जेठालाल, सॉरी। क्या सॉरी? मैं ऐसे ही गुस्सा कर गया, आई एम सॉरी, प्लीज। ये लो अब्दुल, ये लो तुम्हारे लिए बख्शिश। बख्शिश? तुम्हारी ईमानदारी। ईमानदारी? मैंने क्या किया? नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे। यार अब्दुल रख ले, अरे प्यार से दे रहा, रख ले। हाँ, आप बोल रहे तो रख लेता हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? देखो, इसको मालूम नहीं, इसकी महानता को देखो, इसको मालूम ही नहीं है इसने किया क्या है। इसीलिए तो अब्दुल पर आया है। कुछ जानते नहीं, कितने बोले अब्दुल। अरे तू दोनों डिब्बे वापस लेके आया है, कोई छोटी बात थोड़ी है। बिल्कुल। अरे कितना टेंशन हो गया था हमें। अब्दुल भाई, आपने हमारे विश्वास को सच्चा ठहराया है। कितना फोन ट्राई किया तुझे, तेरा फोन क्यों लग रहा था भाई? वो क्या है ना बेटे भाई, वो मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था ना, इसके लिए। पर अब्दुल भाई एक बात बता, हम लोग सारे चक्की पे आए थे, तू तो वहाँ था ही नहीं, किधर चला गया था चक्की से? अरे हाँ,
सॉरी भाई, मैं बहुत देर तक वहाँ रुका, लेकिन वो चक्की पर लाइट आई ही नहीं। पिसाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं दूसरी चक्की पे चला गया, वहाँ पिसा दिया, पिसा कर आ रहा हूँ। एक मिनट, मतलब अब्दुल तो ये दोनों डिब्बे पिसवा के आ रहे? हाँ, पिसवा के? तो क्या है ना जेठा भाई, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। अरे ये कल्याण, तू दोनों डिब्बे पिसवा के लाया? जेठालाल, जेठालाल, मैं चक्कर आ रहा है, मैं मर जाऊंगा। एक मिनट भरत, एक मिनट। अरे अब्दुल, और डिब्बे में पैसे देकर चक्की वाले ने कुछ बोला नहीं? हाँ। पैसे? कौन से पैसे? अरे ये 2 डिब्बे में से एक डिब्बे में भरत भाई के 50 लाख रुपए थे। 50 लाख? हाँ 50 लाख रुपए यार। नहीं नहीं, इसमें तो पैसे थे ही नहीं इसके अंदर। इसमें तो वो दाल थी, वो मैंने पिसाया, आटा बन गया। देखो पकड़, दो चेक चेक देखो। इसमें तो आटा ही है यार। अरे बाप रे। ये लो। देख अब्दुल, पैसे तुमने छुपाए हुए हैं, पैसे दे दो वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। पुलिस की धमकी देता है इसको अब्दुल को। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहा हूँ। चोरी का लगा रहे हैं? चोरी का लगा रहा हूँ। मैंने चोरी नहीं की है, मुझे पैसे नहीं थे, मैं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अरे क्या सच बोल रहा हूँ? पैसे तुम्हारे पास नहीं है, पैसे डिब्बे में नहीं है, तो पैसे कहाँ गए? पैसे मेरे पास है। बापूजी, हाँ, मेरे पास है पैसे। ऊपर आओ, सब लोग ऊपर आओ। एक मिनट, बापूजी ने बोला। ये रे, अरे भाई ये रे, भरो पैसे। 50 लाख मिल गए जेठालाल। जेठालाल, मुझे मेरे 50 लाख मिल गए। कितने टेंशन के बाद मिल गए, मगर मिल गए अल्टीमेटली मुझे। आई एम सो हैप्पी जेठालाल, आई एम सो हैप्पी यार, पैसे मिल गए मेरे। काखेत पैसा निकाला बोलता है। मुझे चोर बोल रहे थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कितना अरे परेशान कर दिया है। सब पैसा वो चोरी कर गया, हो गया, वो भाग गया। अरे बाप रे बाप, मिल गए बाप। बापू जी, क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? मैंने छिपाए थे। छुपाए थे? कहाँ मामा, कैसे? अरे ये पैसे तो ये भरत और डिब्बा लेके आया था उसमें थे, और वो डिब्बा मैंने बहू को दिया था अलमारी में रखने के लिए। अच्छा, तो तूने बताया बापूजी को कि अलमारी में वो डब्बा है? और बाबूचक, बहू ने मुझे नहीं बताया। ये सुबह ये बिल्डर जब हाथ में डिब्बा लेकर आया और तुझे खींच के अंदर लेके गया, तभी मुझे शक हो गया था कि जरूर डिब्बे में कुछ काला है। इसलिए मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। लेकिन क्या इसमें है क्या? 50 लाख ब्लैक मनी? हाँ। और फिर तुम लोगों के जाने के बाद मैंने वो पैसे वाला डिब्बा अलमारी से निकाला और मैं रसोई घर में गया। वहां पे दाल का डिब्बा निकाला, फिर मैंने पैसे का डिब्बा खाली करके उसमें दाल भर दी और दाल के डिब्बे में सारे पैसे भर दिए। फिर वापस आके मैंने दाल वाला डिब्बा अलमारी में रख दिया और इस पैसे वाले डिब्बे को मैंने संभाल के टप्पू के रूम में छिपा दिया। लेकिन
बापूजी ये सब आपने क्यों किया? ये बिल्डर को सबक सिखाने के लिए। सबक? हाँ, अरे काला धन जमा करना बहुत बड़ा अपराध होता है। देश तुम्हें इतना सब कुछ देता है तो तुम देश को उसका हिस्सा क्यों नहीं देते? बिल्कुल, हम तो देते हैं जी। तुम्हें पता है इन पैसों से देश की कितनी तरक्की हो सकती है? हाँ। फिर अंधेरे गांव को बिजली मिल सकती है, भूखों को अनाज मिल सकता है। ओहो चाचा जी, 50 लाख से इतना कुछ हो सकता है? और मेरे को तो अब भी पता चला। ये छोड़ी, ये 50 लाख रुपए तो सिर्फ बूंद है। हमारे देश में काले धन का महासागर बहता है, महासागर। अगर वो पैसा बाहर आ जाए तो वही नमकीन महासागर मीठी गंगा बन जाए। वाह चाचा जी वाह, क्या बात कही आपने। मुझे तो हमारा जमाना याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सच कहा बापूजी आपने। आपने जो कुछ भी कहा एकदम 100 सच कहा। लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहूंगा बापूजी कि आजकल पूरा माहौल ऐसा हो गया कि इसमें आदमी क्या करे। अभी ये बच्चा को एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाओ तो उधर डोनेशन मांगते, अभी चेक से नहीं, बोलो रोकड़ा दो। कुछ को डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने के लिए बोलता है नहीं, टेबल के नीचे से रोकड़ा दो। और ये कुछ बिल्डर ऐसे लोग होते हैं, वो फ्लैट खरीदने जाओ तो आधा बोले ब्लैक में दो, आधा व्हाइट में दो। अभी पूरा माहौल ही ऐसा हो गया, उसमें आदमी क्या करे बापूजी? ए बबूचक, शुरुआत एक आदमी से ही होती है, फिर पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है। गांधी जी भी अकेले ही चले थे, फिर उनके पीछे पूरा देश चला और हमें आजादी मिली। अरे दुनिया को सुधारने से पहले हमें खुद को सुधरना चाहिए, समझे? अरे दुनिया को सुधारने से पहले हमें खुद को सुधरना चाहिए, समझे? चाचा जी आपकी बात बिल्कुल सही है। आज से मेरी ऊपर की कमाई बंद। आज से मेरा ये वो है। क्या वो? वादा है, मेरा ये वादा है कि आज से पूरी ईमानदारी के साथ पूरा टैक्स भरूंगा। मैं भी टैक्स भरूंगी। अरे भरूंगी क्या, मैं तो भरती हूँ। वो कैसे दे पापा जी? झगड़ा कर कर के टैक्स भरती हूँ। तू कब कहाँ टैक्स भरती है? देखिए, मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, तो 500 रुपए की चीज का 560 का बिल बनाया। तो मैंने वो भाई साहब के साथ झगड़ा किया कि भाई आप 60 रुपए क्यों ज्यादा ले रहे हैं। तो उसने कहा कि बहन देखिए, ये 60 रुपए तो टैक्स है। तो इस तरह मैं झगड़ा कर कर के टैक्स भरती हूँ। हाँ ना, अच्छा बराबर, टैक्स भरना चाहिए भाई। झगड़ा कर करके भी टैक्स तो भरो। बराबर है, टैक्स सभी को भरना चाहिए। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। ए भाई ए, क्या चलता हूँ? हैं? क्या चलता हूँ? अरे तूने हमारे अब्दुल पे झूठा इल्जाम लगाया है। चोर तू है और इल्जाम तूने अब्दुल पे लगाया। चल माफी मांग। अरे बापूजी सिर्फ अब्दुल ही नहीं, ये भरत ने तो सब पे शक किया। अच्छा, मेहता साहब, सोडी, भीड़े, सबके ऊपर। मेरे को भाई सबकी माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ। जेठालाल तुम्हारी बात सही है, मैं सबसे माफी चाहता हूँ। मेरी वजह से आप सब लोग को तकलीफ हुई। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज माफ कर देना। भिड़े भाई, सोडी भाई, माफ कर देना, गलती हो गई। अब्दुल भाई, तहे दिल से माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर देना। कोई बात मुझसे गलती हो गई। मेरी नहीं मांगेगा तो चलेगा। अरे जेठालाल तुम्हें भी सॉरी, सबसे ज्यादा तुम्ही को तो परेशान किया है मैंने। ठीक है, अभी बोला। भाई अब जाके सॉरी की साइकिल कंप्लीट हुई। चलता हूँ।
हेलो। हाँ हाँ भाभी जी, एक मिनट। अरे भाई तुम्हारा घर से फोन है। हाँ तुम्हारा फोन तो टूट गया है ना। हेलो, क्या? ठीक है मैं आता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? जेठालाल, मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। हाँ? जेठालाल, ये डिब्बा। नहीं भाई नहीं, ये मैं नहीं रखूंगा भाई। अरे तुम गलत समझ रहे हो। ये डिब्बा घर पे जाके मैं इनकम टैक्स वालों को दे दूंगा और उसके साथ में मेरी काली कमाई का पूरा ब्यौरा भी दे दूंगा। बहुत ही बढ़िया। वाह वाह वाह। और चाचा जी, पहले बंदे की शुरुआत हो गई। बापू जी लेकिन दुरुस्त है। अरे भाई आज पता चला कि ये दया, टप्पू, नट्टू काका और सुंदर के अलावा और कोई भी है जो मुझे इतना टेंशन दे सकता है। थैंक गॉड जेठालाल, टेंशन तो मुझे हुआ यार। बॉस ने बुला तो लिया लेकिन मेरा काम में जी नहीं लगे। 50 लाख रुपए का मामला है भाई। बहुत हालत खराब थी लेकिन मिल गए अभी, बहुत बढ़िया हो गया भाई। बबीता जी, कांग्रेचुलेशन। क्यों? अरे आपने नई गाड़ी ली, हमको बताया भी नहीं। ये मेरी गाड़ी नहीं है, अय्यर के फ्रेंड की गाड़ी है। अय्यर का फ्रेंड? ये कौन उतर? अरे अय्यर भाई के अरे नहीं, आराम से आराम से। केयरफुल, आराम से प्लीज। अरे वाह यार साहब, प्लास्टर वगैरह उतर गया। हाँ? अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास ही होगा ना, आसपास देना देखा। मोनिका, थैंक यू फॉर योर हेल्प। अय्यर, you know ना, in friendship, no thanks, no sorry. फ्रेंडशिप। ओके। ओके, तो मैं चलती हूँ फिर अभी। अरे तुम यहाँ तक आई हो, घर पे तो चलो। एक्चुअली मैं लेट हो रही हूँ और मुझे जाना है। ओके नो प्रॉब्लम। ओके बाय बाय गाइस। बाय। एक मिनट मोनिका, यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है मिस्टर मेहता। और मेहता साहब, यह मेरा कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर मोनिका। हेलो। हाय, आई एम तारक मेहता। ओके ओके बाय। बाय बाय। मोनिका, बाय द वे ही इज माय बेस्ट फ्रेंड जेठालाल गड़ा। हेलो। हेलो, इधर सब बेस्ट फ्रेंड लोग ही है। ओके 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 मोनिका। ओके बाय बाय। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। डॉक्टर है। नाइस डॉक्टर। सॉरी यार अय्यर साहब, मेरी वजह से आपका ये एक्सीडेंट हो गया यार। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। इसमें सॉरी क्या मेहता साहब, मेरे नसीब में एक्सीडेंट था इसलिए हो गया। बिल्कुल सही कहा अय्यर भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या नसीब में जो होता है ना, वो होता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी देखो, क्या बबीता जी और आपकी शादी हो ही गई ना। क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब आप साउथ इंडिया के, बबीता जी बंगाल के, है? अपना ये सोढ़ी पंजाबी, अपना रोशन भाभी पारसी। तो नसीब में था आप लोगों का मिलना, तो आप लोग मिल गए, शादी हो गई। देखा। ठीक है, चलो गुड नाइट। ओके बाय बाय। ओके, संभल के लेके जाना बबीता जी। हाँ अय्यर ध्यान रखना पाँव का। यस यस। तुम भी जेठालाल हद करते हो यार, क्या लेके बैठ गए थे नसीब साउथ इंडिया। तुम भी कमाल करते हो यार। तो उसमें गलत क्या बोला? अरे वो अय्यर गाड़ी में से उतरा तभी देखा नहीं? एक बगल में मिस वर्ल्ड जैसा बबीता जी, दूसरे बगल में वो मिस इंडिया जैसा डॉक्टर मोनिका। मुझे तो लगता है यार विधाता से कुछ सेटिंग करके धरती पे आया है। अरे भाई जेठालाल, सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं, किसी किसी को इस तरह भी खुशियां मिलती है। प्यासों को पानी नहीं मिलता, समंदर के किनारों पे नदियां मिलती है। वाह,
चलो गुड नाइट। चलो भाई चलो। जिस डिब्बे ने सबकी नाक में दम कर रखा था, आखिर वो डिब्बा मिल गया। थैंक गॉड। इतनी परेशानी, इतना टेंशन, पूछिए मत। लेकिन इस चीज से एक सबक जरूर मिला। हम देश के लिए आखिर क्या करते हैं? देश हमारे लिए इतना कुछ करता है, लेकिन हम देश के लिए क्या करते हैं? काला धन, ब्लैक मनी इस देश में जितना भी है, अगर बाहर आ जाए तो सचमुच ये देश दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इस गीत की पंक्तियां सचमुच सच हो सकती हैं। इसलिए ब्लैक धन बाहर आ जाए, बस इतना ही कहना है मुझे। लेकिन इस बीच अरे अय्यर साहब भी ठीक होके आ गए हैं। और सोचिए तो, हंसी का तड़का और कितना मजबूत होगा जब उसमें अय्यर साहब की भागीदारी भी होगी। तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए। हंसी की बहुत सारी सौगातें लेके मिलेंगे हम कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़ी ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़